हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक? फ्यूल्स। क्या होता है फ्यूल? जो भी चीज हम बर्न करते हैं वो एज अ फ्यूल काम करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं कि वही फ्यूल है जो चीज बर्न हो रही है। सो a combustible substance which on burning product a large amount of heat and light is called a fuel। जो भी सब्सटेंस है जो कंबस्ट हो रहा है, जो बर्न हो रहा है और बर्न होने के साथ साथ वो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। तो देखो बहुत टाइप के बहुत सारे फ्यूल होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कोल, एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, वुड एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि इन सबको हम बर्न करते हैं और ये सारे कैसे एक्ट करते हैं? ये सारे के सारे फ्यूल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे इन सबकी पिक्चर्स भी आपको दिख रही होगी। कोल है, ये क्या है? एलपीजी है, पेट्रोल है, यहाँ पे ये वुड है। तो ये सारे पिक्चर्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल को हम तीन तरीकों से क्लासीफाई करते हैं। कैसे? हमारे पास सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है और गैसियस फ्यूल होता है। और हम इन तीनों फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक। तो देखो बिना आगे पढ़े, ठीक है, आपको क्या करना है, यहीं पे वीडियो को पॉज करके सबके 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। सॉलिड फ्यूल के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, लिक्विड फ्यूल के 2 एग्जाम्पल बताने हैं और गैसियस फ्यूल के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। चलो अब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है सॉलिड फ्यूल। सो सॉलिड फ्यूल क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑफ कोर्स सॉलिड फ्यूल क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहे उसको हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सॉलिड फ्यूल कंटेन मेनी कार्बन बोथ एज फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। यस, ये सॉलिड फ्यूल की क्या है? खासियत है कि सॉलिड फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक। इन रूरल एरियाज फायर वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल डंग केक आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, जो रूरल एरियाज, जो गांव के एरियाज होते हैं, अभी भी जैसे कि चूल्हे पे जो खाना बनता है तो क्या करते हैं? काउ डंक का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है। इन्हीं को बर्न करके विलेजेस में खाना बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल तो हम आज भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नाउ वोलेटाइल लिक्विड विच प्रोड्यूस कंबशन वेपर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। तो यहाँ पे आपको एक नया टर्म देखने के लिए मिला है, वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवापोरेट हो जाता है, जो इजीली वेपराइज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। तो वोलेटाइल लिक्विड जो है विच प्रोड्यूस कंबशेबल वेपर, ये क्या करता है? जब बर्न होता है तो वेपर्स का फॉर्मेशन करता है, गैसेस का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने घरों में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। वैसे जनरली देखा जाए तो ये क्या है? गैस है। इसको इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हम इसे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं, राइट। कैरोसिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड फ्यूल। तो कैरोसिन का इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं। जैसे कि वुड है, उसको बर्न करने के लिए हम कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। नाउ अब हम चलते हैं गैसियस फ्यूल पे। तो गैसियस फ्यूल क्या है? कंबस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल। मतलब ऐसी फ्यूल जिनको हम बर्न करेंगे, ठीक है, वो बर्न हो जाएगा, वो किसका मिक्सचर होगा? गैसियस का या फिर मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस का। एक सिंगल गैस भी हो सकता है, मल्टीपल गैस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि नेचुरल गैस, यहाँ पे भी देखो एलपीजी भी बताया था ना। एलपीजी वैसे तो गैसियस फॉर्म में होता है बट उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बायोगैस जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर्स गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सीएनजी जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाउ पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं तो बहुत सारे हमें बाय प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं,
ठीक है, उसमें से एक बाय प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को जब हम पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल। आई होप कि फ्यूल के बारे में आपको सारी जानकारी अब मिल चुकी होगी, आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।